ड्रैगन बॉल सुपर के एंड में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें यूनिवर्स 7 जीत गई थी। पर क्या हो अगर वो टूर्नामेंट फिर से हो जाए। सो हे गाइस, मैं हूँ सेन आर्मर और मैं आज को आपको बताऊंगा कि क्या होता अगर यूनिवर्स 7 और ऐसी सारी यूनिवर्सेस में एक बार दोबारा टूर्नामेंट होता। कौन होंगे वो 10 लोग जो कि यूनिवर्स 7 चुनेगा। तो आज मैं यही आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 मीरस। मीरस बहुत पावरफुल है। उसने गोकू को भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी और मरने के बाद उसने गोकू को यूआई फॉर्म को मास्टर करने में भी बहुत मदद की। मीरस एक एंजल की ट्रेनिंग कर रहा था पर वो कंप्लीट एंजल नहीं था, तो इसका मतलब हम उसे भी मॉर्टल्स में गिनेंगे। और क्योंकि वो एक मॉर्टल था तो वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के रूल्स के हिसाब से टूर्नामेंट में जा सकता था। और क्योंकि उसकी सारी पावर्स ले ली गई थी तो उसको मॉडल में ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए मीरस नंबर 10 पे है। अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ। ब्रॉली द लेजेंडरी सुपर सयान इस लिस्ट में नंबर 9 पे होना डिजर्व करता है। ब्रॉली बहुत पावरफुल था और उसने बेस फॉर्म में गोकू और वजीटा को काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी थी, तक कि गोकू और वजीटा को फ्यूज होना पड़ गया और उसके बाद भी उन्हें अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म को यूज़ करना पड़ा ताकि वो ब्रॉली को शांत कर सके। तो ब्रॉली इस लिस्ट में नंबर 9 पे होना डिजर्व करता है। नंबर 8 और 7 पे दो करेक्टर्स आते हैं जिनका नाम है गैमा 1 एंड गैमा 2। गैमा 1 और गैमा 2 दोनों ही एंड्रॉइड्स हैं, जिसका मतलब कि उनके पास इन्फिनिट स्टैमिना है। वो अकेले बिना थके काफ़ी देर तक फाइट कर सकते हैं और काफ़ी सारे अपोनेंट्स को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने उनको इस लिस्ट में 8 और 7 नंबर पे रखा है। अब चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। पिकोलो। पिकोलो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भले ही वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, पर उसकी जो नई ऑरेंज फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ऑरेंज पिकोलो कितना पावरफुल है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गैमा 2 के इतने पावरफुल पंचेस भी उसे 1 इंच भी हिला नहीं पाए और गैमा 2 को वो एक पंच में ही ढेर कर देता है। तो आप इससे सोच सकते हैं पिकोलो की पावर कितनी ज़्यादा होगी। फ्रीज़ा। फ्रीज़ा की पावर बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फ्रीज़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसने कभी भी ट्रेनिंग नहीं की थी, फिर भी फ्रीज़ा सारे जी कैरेक्टर्स को या फिर फाइटर्स को आसानी से हरा देता है। पर अब फ्रीज़ा एक नई फॉर्म के साथ वापस आ चुका है और फ्रीज़ा ने उस फॉर्म का नाम रखा है ब्लैक फ्रीज़ा। इस फॉर्म में फ्रीज़ा ने गैस को वन शॉट कर दिया था। फ्रीज़ा 10 साल से हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहा था और अब वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो किसी भी करेक्टर को आराम से मार सकता है। यहाँ तक कि उसने गैस को भी वन शॉट कर दिया था और गोकू और वजीटा गैस को काफ़ी देर से हरा नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने फ्रीज़ा को नंबर 5 पे रखा है। ग्रेनोला ने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने की विश मांगी थी और भले ही वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन भी जाता है, पर उसका लाइफ स्पैन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इस विश से ग्रेनोला को इतनी पावर मिल गई थी कि वो वजीटा को वन शॉट कर देता है और वो वजीटा के आर्मर में एक होल भी कर देता है। हालांकि उसके बाद वजीटा को बहुत दर्द भी होता है, पर वो फिर अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में जाके उसको हरा भी देता है और उसके अटैक्स को अपनी एनर्जी की तरह यूज़ भी करता है। पर पावरफुल होने की वजह से मैंने ग्रेनोला को नंबर 4 पे रखा है। अब बारी है नंबर 3 की। वजीटा ड्रैगन बॉल में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर आता है। वजीटा की सुपर सेन ब्लू एवोल्यूशन फॉर्म में उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर टॉप को बहुत अच्छी टक्कर दी थी और मांगा में उसने एक नई फॉर्म जिसको अल्ट्रा ईगो कहते हैं वो भी अचीव कर ली थी। अल्ट्रा ईगो में वजीटा अपने से ऊपर पड़े सारे डैमेज को अपना फ्यूल बना के यूज़ कर सकता है, जो कि नए टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा क्योंकि उसमें उसे डैमेज तो होगा ही और वो ऐसे फ्यूल अप भी होता रहेगा जिससे वो काफ़ी देर तक बिना थके फाइट कर सकता है। और इस फॉर्म का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये भी है कि ये फॉर्म जो है ये दरअसल गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी होता रहेगा तो वजीटा अल्ट्रा ईगो की मदद से उस डैमेज को अपना फ्यूल बना के यूज़ कर सकता है और एंडलेस टाइम तक फाइट कर सकता है। अब बारी है नंबर 2 की, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। फाइटिंग की बात हो रही हो और गोकू का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गोकू के पास ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स और टेक्निक्स हैं जो कि उसे इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे पोजीशन देती है।
ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कामेहामेहा और पता नहीं ऐसी कितनी टेक्निक्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसकी एक सबसे पावरफुल फॉर्म जिसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो भी कहते हैं, उस फॉर्म में उसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो रिंग के अंदर तो क्या लोगों को यूं रिंग से उठा के बाहर फेंक सकता है। और इतने बड़े साइज के साथ तो मोरो भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, और वही गोकू मोरो को भी आराम से सोलो कर जाता है। और अगर वो अपनी सुसानो वाली फॉर्म नेक्स्ट टूर्नामेंट में यूज़ करे तो फिर नो डाउट कि गोकू को कोई हरा नहीं पाएगा और वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर में से एक होगा वहाँ पे। अब वीडियो ख़त्म होने वाली है और चलते हैं हम नंबर 1 की तरफ, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आपको मेरे कंटेंट ऐसे ही मिलते रहें। अब चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे और कोई नहीं बल्कि गोकू का बेटा गोहान आता है। गोहान जो कि बहुत पावरफुल हो चुका है, वो अपनी नई बीस्ट फॉर्म के साथ जी फाइटर्स में से सबसे पावरफुल बन चुका है और उसने सेल मैक्स को भी अपने एक पंच से ही ख़त्म कर दिया था। तो आप समझ ही सकते हो कि गोहान बीस्ट कितना पावरफुल है, यहाँ तक कि उसने सेल मैक्स के एक पावरफुल पंच को भी बहुत आराम से झेल लिया था और सेल मैक्स को पूरी तरह से उसने ख़त्म भी कर दिया था। ड्रैगन बॉल की लेटेस्ट मूवी के लास्ट में गोहान ये भी बताता है कि शायद से गोकू और वजीटा मिलकर भी सेल मैक्स को ना हरा पाते। तो अगर हम उसकी बात फॉलो करें तो फिर इस हिसाब से तो गोहान ही है जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर अब बन चुका है। पर हमें फ्यूचर का भी कुछ नहीं पता है, हालांकि कोई नई फॉर्म आ सकती है जिससे कोई और वॉरियर, शायद से गोकू या फिर वजीटा में से कोई एक गोहान से ज़्यादा पावरफुल बन जाए। पर तब तक के लिए हमें थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो पे लाइक और कमेंट्स कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।